ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के बहुत से ऐसे सिद्धांतों को सिखलाता है जिससे हम अपना जीवन अच्छी तरह चला सकें, या कहना चाहिए कि जीवन चलाने के लिए या जीवन में जो कठिनाइयाँ हमें आती हैं उनका सामना करने की शक्ति हमें भगवत गीता प्रदान करती है। बहुत से जीवनोपयोगी संदेशों को भगवत गीता हमें देती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि भगवत गीता के आधार पर कुछ ऐसे निर्देशों को लेने का जो हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी हैं, जो हमारा जीवन बदल सकते हैं, जो ऐसे समय में जब हम कष्ट में हों, दुविधा में हों, तो हमें मार्ग दिखला सकते हैं। तो इसीलिए इन कुछ का उपयोग हम लोग अब करेंगे, इन सिद्धांतों का, इन निर्देशों का, और जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में बहुत से निर्देश हैं। कुछ उनमें से इस प्रकार हैं। पहला बहुत सुंदर जो निर्देश हमें मिलता है, जो पाठ हम पढ़ सकते हैं जीवन के लिए, वो ये है कि जिस समय हमारे जीवन में बहुत सारे दुविधाएं हों, हमारे जीवन में विफलताएं हमारे सामने खड़ी हों, हम सफलता को देख नहीं रहे हों, अंधकार हो, ऐसे समय में भगवत गीता ये क्या हमें सिखलाती है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि एक किरण को देखने का, एक प्रकाश की किरण हम लोग अगर देख लें कि किस तरह उस किरण के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वो कैसे होना है, तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम इसको देखते हैं। जो सारी सेनाएं जब खड़ी हो गई दोनों तरफ की, और इस तरफ जो सेना थी अर्जुन इत्यादि के पास, वो भी बहुत बड़ी सेना थी, दुर्योधन की भी बड़ी सेना थी। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि दुर्योधन की सेना में बड़े बड़े महारथी थे। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, बहुत ऐसे महान योद्धा थे। पांडवों की तरफ पांडव तो थे ही, उनमें अर्जुन प्रमुख, लेकिन इतने बड़े बड़े और अनुभवी योद्धा थे, अर्थात एक दृष्टि से युद्ध जीतने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी युद्ध जीता। तो उस समय जब ये संभावना नहीं थी, उन्होंने देखा तो क्या उनके लिए एक सांत्वना थी, क्या था उनके जीवन में, या क्या था उनकी स्थिति में जो उन्हें सांत्वना दे रहा था कि नहीं, विजय होगी। अगर साधारण दृष्टि से देखा जाए, बाहरी दृष्टि से, तो विजय के कोई सूचना नहीं थी, विजय के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। सारे महारथी उसमें हैं, उनकी सेना बड़ी है, बहुत विशाल सेना है, और ये लोग इनकी भी सेना है लेकिन इतनी विशाल नहीं है, और इनमें बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग नहीं हैं। तो फिर क्या था? तो ऐसे समय में हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हम देखते हैं कि जो सामने वाले हैं या जिनसे हमको सामना करना है वो बड़े शक्तिशाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, या ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी शक्ति बहुत अधिक है, इनके पास धन बहुत अधिक है, इनके पास कोई सत्ता है, तो ये हमें प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति, चाहे किसकी सत्ता हो या धन हो या शक्ति हो या बल हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। कब तक? जब तक आपने सही पथ का पालन किया है। क्या शक्ति थी पांडवों की?
पहली शक्ति थी धर्म, अर्थात सत्य का पथ। उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा, धर्म को कभी नहीं छोड़ा। धर्म ये मनुष्य की विशेषता है। शास्त्रों में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। तो वहाँ कहा गया है कि मनुष्य जीवन और पशु जीवन में क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी रक्षा करते हैं इत्यादि। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, उन मनुष्यों को क्या महत्व है उनका जीवन का, उनको क्या चीज़ अलग बनाती है जो उनको पशु नहीं कहलाने देती, वो है धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना। अगर जीवन में धर्म नहीं है, पशु भी समान, फिर पशु के समान है। तो इसीलिए पांडवों की शक्ति या पांडवों का विश्वास ऐसे समय में क्या था, धर्म का पथ। तो अगर हमारे सामने बहुत बड़े बड़े विरोधी हों, हमारे सामने सारी स्थितियां हमारा विरोध कर रही हों, अगर हम धर्म के पथ पर हैं, सच्चे धर्म के पथ पर। सच्चा धर्म क्या है, वो जो हमें भगवान की ओर ले जाए, वो सच्चा धर्म है। भारतीय सभ्यता ये ऐसे सच्चे धर्म पर आधारित है। भारत में कोई झूठा धर्म नहीं है, किसी के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, किसी ने कह दिया कि ये धर्म है लोग पालन करने लगे, ऐसा नहीं है। भारत में वो धर्म है जो वेदों के द्वारा स्थापित किया गया। भारत में वो धर्म है जिसकी जड़ें करोड़ों 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 वर्षों की हैं, आज की नहीं है, 1000-2000 साल की नहीं है, 3000 साल की नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व की हैं। और ये धर्म का पालन अगर हम करते हैं तो निश्चित विजय की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए पहला शक्ति या पहला विश्वास उनको किस आधार पे था, कि वो धर्म के पथ पर थे। हमें जीवन में धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके संभवतः हमें हमेशा धर्म के पथ पर रहना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि अधर्म ये हमारे जीवन में विनाश लाता है। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है प्रारंभ में अधर्म का पालन करना, कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन अंततः विनाश। दूसरी ओर जब हम धर्म का पालन कड़ाई से करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में कठिनाइयाँ आती हैं, विरोध होता है, हम लोग अपने सही धर्म को स्थापित नहीं कर पाते हैं, अपने ही देश में रहकर हमें बहुत समय कुछ सहना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर धर्म के पथ पर हैं तो विजय निश्चित होगी। तो इसीलिए हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि सबसे पहली शक्ति उनकी थी धर्म। दूसरी शक्ति उनकी क्या थी? दूसरी शक्ति थी निस्वार्थ भावना। पांडवों ने ये युद्ध भूमि के लिए नहीं किया था, ये जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी भूमि चाहिए थी, राज्य चाहिए था। पांडवों ने ये युद्ध किया ताकि सही दृष्टि से धर्म की स्थापना हो सके। उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई स्वार्थ नहीं था। इसीलिए निस्वार्थ भावना ये बहुत आवश्यक है विजय के लिए, या फिर ऐसे विश्वास के लिए जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और ये कब होगा? जब हम निस्वार्थी बनेंगे, जब हम स्वार्थ को त्याग देंगे, अन्यों के लिए कार्य करेंगे। आज देखिए हमारे भारत में कितने सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ छोड़कर देश के लिए, समाज के लिए, कई ऐसे लोग हैं भारत में जिन्होंने अपना जीवन दिया है देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, अन्यों के लिए। तो निस्वार्थी होना ज़रूरी है। स्वार्थी व्यक्ति ये कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकता, इसीलिए निस्वार्थ। और तीसरा कारण उनके बल का था स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की उपस्थिति वहाँ उनके साथ में ये उनको बल दे रही थी कि भले लग रहा है कि सामने वालों की जो
सेना है बहुत बड़ी है, हमारी शक्ति कम है और सामने बड़े अनुभवी लोग हैं, लेकिन हमारे साथ कृष्ण हैं। तो जहाँ धर्म होगा, जहाँ कृष्ण होंगे, जहाँ निस्वार्थ भावना होगी, विजय निश्चित है। इस बात को हमें जान लेना चाहिए। तो इसीलिए भगवत गीता के अंत में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में बड़ी चिंता थी, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, क्या होगा, मेरे पुत्र जीतेंगे कि पांडु के पुत्र जीतेंगे। तो भगवत गीता के अंत में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जहाँ कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ भक्त हैं, अर्थात कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, भक्त धर्म का प्रचार करते हैं। हम लोग धर्म बनाते नहीं हैं, कोई धर्म बना नहीं सकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान बनाते हैं। साधु, संत, भक्त, ज्ञानी जन, ये सब धर्म, उसी धर्म का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण का होना, कृष्ण की उपस्थिति, तो संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ ये हैं तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवार नीतिर्मतिर ममा, वहाँ तो विजय निश्चित है, ऐश्वर्य निश्चित है। तो इसीलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि विजय अगर हम पाना चाहते हैं, किस पर विजय पाना चाहते हैं? हम विजय पाना चाहते हैं ऐसे सारे गलत मानसिकताओं पर जो समाज को भगवान से दूर ले जाए। हम विजय पाना चाहते हैं ऐसे सारे दर्शन और सिद्धांतों पर जहाँ भगवान को नकार दिया जाता है। हम विजय पाना चाहते हैं ऐसे सारे विरोधियों पर जो भगवान की सेवा में बाधा बनते हैं। और ऐसे विरोधी बाहर हो सकते हैं और अंदर भी। बाहर विरोधी होते हैं जो कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे, हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम पूजा नहीं होने देंगे, हम गीता के ज्ञान को फैलने नहीं देंगे। ये बाहरी लोग हैं। लेकिन अंदर भी शत्रु बैठा है जो भगवान को अपने जीवन में आने नहीं देता, अर्थात जो भगवान को अपने हृदय में, उनके ज्ञान को, भगवत गीता को प्रवेश नहीं करने देता। हम लोग कानों से सुनते हैं, हृदय में प्रवेश नहीं होता। भगवत गीता का ज्ञान केवल कानों के लिए नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान हृदय के लिए है। इसीलिए कानों से हृदय में प्रवेश करे, उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। अन्यथा वो भौतिक ज्ञान है, यहाँ से सुना, यहाँ से बाहर हो गया। दिव्य ज्ञान यहाँ से सुना, हृदय में प्रवेश कर गया और जीवन बदल गया। तो इसीलिए जब निराशाएं हों, विपरीत स्थिति हो हमारे जीवन में, तो हमें देखना चाहिए क्या मैं धर्म के पथ पर हूँ, सही पथ पर हूँ। अगर हाँ, तो विश्वास से आगे बढ़ना है। फिर हमें देखना चाहिए कि ठीक है, मैं धर्म के पथ पर तो हूँ, लेकिन क्या मैं निस्वार्थ भावना से चल रहा हूँ, एक सेवा की भावना से चल रहा हूँ, या मैंने अपने स्वार्थ को लेकर बैठा है। तो अगर हम स्वार्थ को लेकर बैठे हैं तो फिर उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर हम निस्वार्थी हैं तो दुनिया मिलेगी। इसको हमें सीखना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? अपना स्वार्थ, मेरा घर अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, या हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो? तो इसीलिए निस्वार्थ भावना। और तीसरी चीज़, क्या भगवान है साथ में? क्या मैंने कभी भगवान पर विश्वास छोड़ तो नहीं दिया? अगर ये भावनाएं हैं तो विपरीत अवस्था में भी हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। हमारा विश्वास बना रहेगा, जैसे पांडवों का बना रहा कि ऐसी अवस्था में भी उन्होंने किरण देख ली, आशा की किरण। तो निराशा में आशा की किरण दर्शाती है भगवत गीता, कि जहाँ हमारे जीवन में निराशाएं ही हों, लेकिन हम आशा की किरण को देख सकें। ये भगवत गीता है। तो इसीलिए इस भगवत गीता के ज्ञान को हर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। अपने तक रखना स्वार्थ होगा, बांटना ये निस्वार्थ है।
भगवद गीता में धर्म है, हम निस्वार्थ रूप से इसको बांटें और फिर उसके कारण हम कृष्ण के प्रिय होंगे। भगवद गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को, इस संवाद को जो मेरा और अर्जुन के बीच हुआ है, अन्यों को बांटता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान हमारे साथ आ जाते हैं अगर हम इस ज्ञान को अन्यों को देते हैं। तो ऐसे भावना में हमें जीवन जीना चाहिए। तो विपरीत स्थितियों में भी हम कभी भी कष्ट में नहीं आएंगे। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पाठ हमें भगवद गीता पढ़ाती है पहले ही अध्याय में। अभी हमने पढ़ लिया कि विपरीत अवस्थाएं हों तो कैसे हम उसको सहन कर सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं। बड़े बड़े चतुराई से, बड़ी मजबूती से हम सामना कर सकते हैं। कैसे? अगर हम धर्म के पथ पर हैं, सत्य के पथ पर हैं, भगवान हमारे साथ हैं। और भगवान हमारे साथ क्यों होंगे, ये दूसरा पाठ हमें भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ाता है। क्या हुआ भगवद गीता में? जब दुर्योधन ने अपनी सेना का वर्णन कर दिया, सामने की सेना का वर्णन कर दिया, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयम्यच्युतः। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण पाठ श्री कृष्ण पढ़ा रहे हैं कि वो कौन हैं। श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन वो अपने भक्त के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान भक्त वत्सल रूप प्रकट कर रहे हैं। भगवत गीता बड़ी मधुर भी है अगर उसको इस भाव में देखा जाए। तो श्री कृष्ण अपना भक्त वत्सल रूप प्रकट कर रहे हैं कि अगर मेरा भक्त मुझे आदेश देता है, मुझे आनंद आता है। साधारणतः स्वामी को आदेश नहीं दिया जाता, आदेश तो दास के लिए होता है, लेकिन यहाँ अर्जुन दे रहा है, चलिए मेरा रथ लेकर बीच में, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं। और श्री कृष्ण चल दिए। तो ये श्री कृष्ण का भक्त वत्सल रूप है। इस भक्त वत्सल रूप को श्री कृष्ण प्रकट क्यों कर रहे हैं? हमें आश्वासन देने के लिए कि आपको केवल धर्म के पथ पर चलना है, आपको केवल निस्वार्थी होना है, आपको केवल मेरी पूजा, मेरी भक्ति में लगना है और मैं आपके लिए सब कुछ करने तैयार हूँ, आपका आदेश सुनने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन ने कहा लेकर चलिए, भगवान चल दिए। इसे कहते हैं भक्त वत्सल। भगवान भक्तों को वत्स की तरह प्रेम करते हैं। जैसे गाय बहुत बड़ी होती है, लेकिन बछड़ा छोटा छोटा भागता है पीछे कहीं, और गाय पीछे पीछे भागती। वो उसकी है तो बहुत बड़ी, लेकिन पीछे पीछे भागती। इसी तरह भगवान हैं जो हमारे लिए सब कुछ करने तैयार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए और हमें भगवान के इस भक्त वत्सल रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो जो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो आदेश ले रहे हैं। वो ब्रह्मांडों के स्वामी वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। वो ब्रह्मांडों के स्वामी युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों भक्तों के चरणों को धो रहे हैं। क्या आवश्यकता है कृष्ण को ये करने की? कृष्ण को आनंद आता है, अपने ऐसे भक्तों की सेवा में आनंद आता है जिन्होंने उन्हें ज्ञान के द्वारा समझा है, जो भक्ति के द्वारा उनकी सेवा में लगे हैं और जो प्रेम से उनके बताए हुए निर्देशों को जीवन में उतारते हुए अन्यों को भी ये संदेश दे रहे हैं। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे। बस हमें इतना ही करना है कि भगवान की ओर मुड़ना है। उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है। फल खाने वाले हम लोग हैं, लेकिन देखने वाले भगवान हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़ें और वो
हमारे जीवन की डोर अपने हाथ में लें। तो भगवत गीता हमें ये संदेश देती है कि हमें कृष्ण की ओर मुड़ना है, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप देनी है। और फिर देखिए कृष्ण का जादू, जीवन में कितने चमत्कार होंगे और हम हमेशा सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।